दोस्तों, अभी मिडिल ईस्ट में लगातार अपडेट पे अपडेट आ रहे हैं तथा बाइडेन शांति प्रस्ताव के लिए जॉर्डन के दौरे पर जाने वाले थे, जिसे जॉर्डन ने अब कैंसिल कर दिया है क्योंकि जॉर्डन का ये कहना है कि इजराइल ने गाजा पट्टी एरिया में अस्पताल पर हमला करके बहुत गलत किया है और अब शांति की बात नहीं की जा सकती। ये हमला किसने करवाया है, इस हमले से किसको फायदा होगा, इन सब बातों पर हम डिटेल में बात करेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारे लेटेस्ट वीडियो आते रहें। दरअसल कई बार एक छोटी सी घटना पूरे युद्ध की या यूं कहे कि पूरे मानवता की दशा व दिशा चेंज कर देती है। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 से पहले सारे देश भरे हुए तैयार थे और सिर्फ एक चिंगारी का वेट कर रहे थे और वह चिंगारी बनी ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। और फिर वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और हिंसा का नंगा नाच शुरू हो गया। और इसी प्रकार वर्ल्ड वॉर 2 में सब देश पिछले 5-7 सालों से तैयारी कर रहे थे और जैसे ही हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। और इसी प्रकार की एक घटना पहले हमास ने इजराइल को उकसाने के लिए की और फिर इजराइल ने लगातार एयर स्ट्राइक गाजा पर की तथा जमीनी हमले के लिए गाजा को चारों तरफ से घेर लिया। और फिर लेबनान और ईरान की धमकी के चलते अमेरिका को इजराइल की मदद के लिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने पड़े और फिर कुछ दिन बाद दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेजना पड़ा तथा अपने सैनिकों को भी वहां पर भेजना पड़ा। और अमेरिका के विदेश मंत्री का खाड़ी देशों का दौरा हुआ जिससे माहौल को सकारात्मक बनाया जा सके। और इसी क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का सकारात्मक माहौल बनाने के लिए ये बयान आना कि इजराइल को गाजा पर कब्जा करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और फिर बाइडेन का जॉर्डन दौरे पर जाना ताकि संभावित बड़े युद्ध को रोका जा सके और अमेरिका अपना सारा ध्यान सिर्फ यूक्रेन युद्ध पर लगा सके। और इन सारी घटनाओं से ऐसा लग रहा था कि सब कुछ धीमे धीमे सकारात्मक हो रहा है और शायद एक बड़ा युद्ध टल जाएगा। परंतु इन सब के बीच एक रॉकेट अस्पताल पर गिरता है तथा उसमें लगभग 500 के आसपास बच्चे, बीमार लोग और आम जनता मर जाती है और ये शांति वार्ता की पूरी स्कीम चेंज हो जाती है। यहाँ हमास व मुस्लिम देशों का ये कहना है कि ये हमला इजराइल ने किया है, परंतु इजराइल ने एक वीडियो जारी करके ये कहा है कि ये हमला हमास ने खुद कराया है और जिसके कारण इतने लोगों की मौत हुई है। तो उसका दोषारोपण इजराइल पर करना बिल्कुल गलत है और ये जानबूझकर शांति प्रयासों को भंग करने की कोशिश है। अब इस हॉस्पिटल में ब्लास्ट होने के बाद घटी घटनाओं को देखिए। बाइडेन की जॉर्डन यात्रा रद्द कर दी गई है। 20 साल बाद ईरान के विदेश मंत्री सऊदी अरब पहुंचे हैं। पूरा मिडिल ईस्ट इजराइल व अमेरिका पर उबल रहा है। इराक में अमेरिकन आर्मी पर ड्रोन से हमले हो रहे हैं और ईरान लगातार धमकी पर धमकी दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि ईरान तो युद्ध में उतावला होकर बैठा है, कैसे करके यहाँ बड़ा युद्ध हो जाए। और वह अपने बयान भी इसी प्रकार दे रहा है। सामान्यतः इस प्रकार की घटनाओं में सऊदी अरब की रोल अदा करता है, परंतु यहाँ पर ईरान लीड कर रहा है। चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो या सीरिया की तरफ से अटैक हो, इन सभी को लीड ईरान ही कर रहा है। अब इन सब डॉट्स को या कड़ियों को अगर आप जोड़ेंगे तो आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे और ऐसा कौन है जो ये चाहता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंस जाए। और मिडिल ईस्ट में युद्ध होने पर वर्ल्ड के किन देशों को जबरदस्त फायदा होगा तथा उन देशों पर दबाव कम होगा। और ये कौन है जो ये चाहता है कि यूरोप और अमेरिका इजराइल के चक्कर में आकर वर्ल्ड वॉर में उलझ जाए, क्योंकि युद्ध में वो कभी सच नहीं होता जिसे आप देख रहे हो। आप जो देखते हो वह इसलिए देखते हो क्योंकि आपको वही दिखाया जा रहा है और आपको दिखाया इस प्लानिंग से जाता है कि आप उस पर कोई न कोई प्रतिक्रिया दें और उस प्रतिक्रिया की तैयारी पहले से ही दुश्मन करके बैठा होता है। तो जब इन सब बातों को सोचेंगे तो शक की सुई हमास की तरफ ही घूमेगी कि शायद ये हमला हमास ने ही कराया है, जिससे हमास को पूरी दुनिया में सिंपैथी मिले, पूरी दुनिया का ध्यान हमास से हटकर इजराइल पर शिफ्ट हो जाए। और थोड़ा और सोचेंगे कि हमास की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है तो आपको शक की सुई ईरान की तरफ घूमती दिखेगी। परंतु ईरान जिस प्रकार से खुलकर बैटिंग कर रहा है, जिस तरीके से लीड कर रहा है, तो सिर्फ ईरान की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। तो यहाँ पर थोड़ा और सोचने पर शक रूस व चीन पर जाता है और इससे सबसे बड़ा फायदा रूस, चीन व ईरान को ही है। और इस सारे घटनाक्रम में भारत अभी न्यूट्रल बना हुआ है, मगर जल्दी ही दोनों पक्ष ये कोशिश करेंगे कि भारत उनकी तरफ से शामिल हो। और भारत अगर नहीं शामिल होगा तो भी कुछ घटनाएं जानबूझकर ऐसी कराई जाएगी कि आपको युद्ध में शामिल होना ही पड़ेगा। और इसी क्रम में चीन जानबूझकर भारतीय बॉर्डर पर लगातार उकसाने की कार्रवाई कर रहा है। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, फाइनली अगर ये युद्ध बड़ा होता है तो भारत को भी इस युद्ध में शामिल होना ही पड़ेगा। परंतु एक बात बिल्कुल क्लियर है कि भारत उस पक्ष में शामिल होगा जिधर चीन नहीं होगा, क्योंकि भारत का असली दुश्मन चीन है। इसलिए भविष्य में ये युद्ध अगर वर्ल्ड वॉर की तरफ शिफ्ट होता है तो भारत को पश्चिमी देशों के साथ ही युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।